और फिर आप कर्मकांड में लग जाते हैं, फिर आप भ्रम में लग जाते हैं, फिर आप तमाम आडंबर में लग जाते हैं, फिर आप पिंडदान करने गया भी पहुंच जाते हैं, फिर आप अपने दरवाजे पर सत्यनारायण व्रत की कथा भी करवा लेते। ये अलग बात है कि सत्यनारायण व्रत कथा में ना सत्य है और ना नारायण है, दोनों नहीं, लेकिन कथा चल रही। उसमें आप ठीक से देखो तो सत्यनारायण व्रत में सत्य भी नहीं है, नारायण भी नहीं, एकदम झूठ है, उसको सत्यनारायण व्रत कह दिया और आप ही लोग करा भी लेते। श्राद्ध भी आप बुला के करा लिए, जन्मदिन हो तब भी आप पुरोहित बुला लिए, विवाह है तब भी आप पुरोहित बुला लिए। सदगुरु कहते हैं अपने आप को इस योग्य बनाओ कि गुरु संत को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, पाखंडियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है। जो आपकी बुद्धि को गुलाम कर रहा है, जो आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, उसे नहीं बुलाना है। तरीका बदलो, जीवन चरित्र बदलो, जीवन दर्शन बदलो, जीवन शैली बदलो, तब जीवन में कुछ अच्छा होगा, शांति मिलेगी। वरना सदगुरु कबीर की वाणी रटते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उस पर चिंतन करना, मंथन करना। मैं रटी हुई बात नहीं कहता, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे खोई रे। मैं तो आंखों देखी बात करता हूं, जो सत्य है वही कहता हूं। मैं ये चिंता नहीं करता कि कोई हमसे नाराज हो जाएगा। सदगुरु कबीर को मानने वाले सत्य पथ के राही होते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जो सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं वो सत्य को मानने वाले। कई लोग मुझे कहते हैं कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो क्या आपका कबीर मुक्ति दे देगा? मैं कहता हूं कबीर साहब ने कहा ही नहीं। अगर उन्होंने कहा कि राम मुक्ति नहीं दे सकते, कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, तो सदगुरु कबीर ने कहां कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं? सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं मुक्ति दे सकता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग दे सकता हूं, मैं मुक्ति का रास्ता दे सकता हूं। चलना तो आपको है। कबीर साहब ये घमंड नहीं करते कि मैं तुम्हें मोक्ष में भेज दूंगा। ये तो आज बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं व्यास गद्दी पर, वे कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं जो मंत्र दे रहा हूं जाप कर लो, स्वर्ग भेज दूंगा। जैसे स्वर्ग उनके पिताजी का है। अरे स्वर्ग है, अपने मन को निर्मल करो, यही स्वर्ग है। बाहर कोई स्वर्ग है? बाहर कोई नरक है? इसी जीवन में आदमी दुख में है, वो नरक में है। इसी जीवन में आदमी सुख में है, वो स्वर्ग में है। बाहर कोई स्वर्ग नरक नहीं है। ये ध्यान रखना कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कि कोई परिवार में गुजर जाए तो गया में जाके पिंडदान कराना, कुछ नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतिम संस्कार नाम है, अंतिम संस्कार हो गया, सब क्रिया हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता। जीते जी अगर कुछ किया तो समझो उसके निमित्त हुआ, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान को भी पाखंड की सीमा में मत बांधिए। सदगुरु कबीर के ज्ञान वो निर्मल ज्ञान है, वो पावन ज्ञान है, जिस पर हमें चलना है, जिसे जीवन में उतारना है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है। अभी सदगुरु कबीर की प्रतिमा लगी है। जिस दिन सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके आचरण में उतर जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपके हृदय में सदा कबीर साहब विराजमान है। सदगुरु कबीर वैसे भी प्रतिमाओं में नहीं होते, वो प्रतीक मात्र है। एक बात में समझ लीजिए आप सब कि यहां हम पाखंड की एक रत्ती बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु कबीर की मूल बात कर रहे हैं, मूल ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो खुद वो दूसरों का विरोध करते हैं, वही बात मैं कह रहा हूं। सदगुरु कहते हैं ना पत्थर में, ना पानी में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की श्वास में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चित्र में भी कबीर साहब नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे तो लगाते क्यों हैं? तो लगाते हैं प्रेरणा लेने के लिए। प्रतीक मात्र है, चित्र प्रतीक हुआ करते हैं, और चित्र इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका महान चरित्र खड़ा होता है। हर किसी का चित्र नहीं बनता। तो सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो प्रार्थना के लिए नहीं है। एक बात याद रखना, सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा लेने के लिए है। नतमस्तक होकर के उनके जीवन चरित्र को याद करना और अपने जीवन में उतारना, इसलिए वो चित्र है। सदगुरु कबीर के चित्र को राम की तरह मत व्यवहार करने लग जाना। सदगुरु कबीर की प्रतिमा को कृष्ण की प्रतिमा और दुर्गा की प्रतिमा की तरह मत व्यवहार करने लग जाना, वरना सदगुरु कबीर के साथ हम वही कर बैठेंगे जो लोगों ने राम के साथ किया।
तो सदगुरु कबीर की प्रतिमा सिर्फ प्रतीक है, वो जगाने के लिए है समाज को कि ये सदगुरु कबीर हैं और इनके पीछे इनका महानतम ज्ञान है, महानतम आचरण है, महानतम जीवन दर्शन है, वो हमें भी उतारना है। और अगर सदगुरु कबीर की बातें हृदय में आ गई तो समझना ये चित्र बाहर नहीं आपके भीतर बैठ जाएगा। और जिस दिन सदगुरु कबीर इस हृदय में विराजमान हो गए तो आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके चिंतन में, आपके रोम रोम में वाणी सदगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए। तो आपको निर्णय करना है कि कबीर को भी राम की तरह ही बनाना है, वैसे ही भगवान बनाकर अलग कर देना है, या फिर उनके बताए मार्ग पर चल करके सत्य को जानना है। सदगुरु कबीर कहते थे कि मुझे भगवान मत बना देना, बल्कि, और सरलता होती है, ईमानदारी की बात बताऊं, किसी महापुरुष को भगवान बनाने में आदमी अपनी सरलता खोजता है। अगर हम उसे साधारण मनुष्य में ही महानतम प्रयास करने वाला समझेंगे कि नहीं हमारे आपके तरह वो भी मनुष्य थे, साधना करके महान हो गए, तो हम पर भी जिम्मेदारी आएगी कि तुम भी करो। लेकिन हम भगवान घोषित कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे भाई हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो तो महान भगवान है, हम वैसा कहाँ बन सकते हैं, और हम पीछे हट लेते हैं। फिर अगर अब नशा कर रहे हो, कोई कहता है अरे नशा छोड़ो, अरे छोड़ो कबीर साहब तो भगवान थे, हम लोग साधारण इंसान तो नशा करेंगे, हम तो चाय पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, हमसे तो भूल होगी, हमसे तो पाप होगा। हम इसलिए महापुरुषों को भगवान बना के मंदिर बना देते हैं, ताले लगा देते हैं। अब भगवान हम उनको बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, और ताला हम लगाए बैठे हैं। वो भगवान है कि आपके ताले के अंदर भगवान बैठा है, मालिक कौन वो? ये मजाक हम कबीर साहब के साथ भी कर रहे हैं। जो राम के साथ हो रहा है वो हम कबीर साहब के साथ कर रहे हैं, वो हम बुद्ध के साथ कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर जब मैं गया तो मैं देखा कि जिस तरह से लोग मनोकामना राम के मंदिर में जाकर मांगते हैं, वही मनोकामना भगवान बुद्ध के मंदिर में मांग रहे हैं। जो मनोकामना कृष्ण के मंदिर में मांगा जाता है, वही मनोकामना लोग कबीर साहब के मंदिर में मांग रहे हैं। अब पाखंड वही है, बस चित्र बदल गया। कहीं राम का मंदिर था, कहीं कृष्ण का था, उसके जगह में बुद्ध और कबीर के मंदिर हो गए, और हम वहीं पर भोग मांगने चले गए, मोक्ष मांगने चले गए। सदगुरु कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा कोई आता है कबीर मंदिर में कि प्रभु हमें नौकरी दे दो, कोई कहता है हमें मुकदमा में विजय दे दो, कोई कहता है बेटा दे दो, कोई कहता है सोना चांदी दे दो। सदगुरु कहते हैं ये पाखंड है। गुरु से कभी भी सोना चांदी मांगने मत चले जाना। गुरु से मांगने के लिए धन दौलत नहीं है। अगर गुरु के पास जाओ, सदगुरु कबीर से कुछ मांगना हो, हालांकि सदगुरु कबीर से मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो गुरु संत होते हैं वो सदगुरु कबीर के ज्ञान को हमें दर्शाने वाले होते हैं। तो वर्तमान गुरु ही मानो हमारे सदगुरु कबीर हैं। तो अगर हम उनके सामने चले गए और कुछ मांगना पड़े तो संत गुरुजनों से सोना चांदी मत मांग लेना, मुकदमे में विजय का आशीर्वाद मत मांगने चले जाना, साड़ी मत मांगने चले जाना, कपड़े लत्ते कुछ नहीं, घर मकान कुछ नहीं। ये कहना गुरुदेव शरीर मिला है, इस शरीर से श्रम करके हम 2 रोटी की व्यवस्था कर लेंगे, शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो मैं कर लूंगा, पर आप तो इतनी कृपा करना कि ये मन कभी कमजोर न पड़े आपकी भक्ति करने में। आप तो ऐसा आशीर्वाद देना कि मन में भक्ति बनी रहे, ये मन सत्य मार्ग में लगा रहे, ये मन प्रेम में लगा रहे, और गुरु से कुछ मत मांगना। लेकिन हम गुरु से भी यही मांगने लगते हैं। सदगुरु कबीर के बड़े बड़े मंदिर बन गए। मैं कई बार सोचता हूं कि सदगुरु कबीर को हमने क्या बना दिया। दूसरे लोगों पर हम हंसते हैं कि देखो राम के मंदिर जा रहा है, ये देखो वैष्णव देवी जा रहा है, क्या मांगेगा, क्या देगा इसका देवी। वही काम हम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो और दुर्भाग्य की बात है। कम से कम राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा के लिए तो मान्यता है कि वो देते हैं, इसलिए लोग जाते हैं। कबीर साहब के बारे में तो यह मान्यता है कि वो तो बिल्कुल पाखंड विरोधी हैं। वे तो मंदिर मस्जिद मानते ही नहीं बाहर, वे तो कहते हैं घर मंदिर बनाओ। ये बाहर मंदिर क्या करोगे बना के, घर को मंदिर बनाओ। वे तो बाहर के व्रत को भी नहीं मानते। जो लोग भूखे रहते हैं ना, सदगुरु कबीर कहते हैं पाखंड है, ढोंग है। अभी दुर्गा पूजा में लोग 9 दिन व्रत रहे,
सदगुरु कहते हैं ये भी पाखंड है, कोई व्रत नहीं है। सच्चा व्रत है सत्य का पालन करना, सच्चा व्रत है मन को वश में करना, सच्चा व्रत है काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करना। सदगुरु कहते हैं अगर सच्चा व्रत धारण करना है तो सत्य का पालन करो, इससे बड़ा व्रत और कुछ नहीं। वो भूखे रहने को व्रत नहीं मानते, पानी भी ना पीना इसको व्रत नहीं मानते, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमने सदगुरु कबीर को उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जो सदगुरु कबीर हमें सत्य व्रत की प्रेरणा देते हैं, प्रेम व्रत की प्रेरणा देते हैं, समस्त विकारों के त्याग की प्रेरणा देते हैं, आज हमने भी उन्हें उसी श्रेणी में, उसी पाखंड, उसी आडंबर की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसलिए इस मंच से मैं तो वही सत्य कहूंगा, मैं आपके मान्यताओं पर मरहम लगाने तो नहीं आया। अगर कहीं त्रुटि है तो मैं उसे कहने आया हूं कि सदगुरु कबीर के नाम पर, सदगुरु कबीर के लिए कम से कम पाखंड का कारण मत बन जाएगी। सदगुरु कबीर निर्भ्रांत ज्ञान देने वाले हैं। इस सृष्टि में बहुत भरमाने वाले लोग मिलेंगे, बहुत पाखंड करने वाले लोग मिलेंगे। यदा कदा कोई महान संत का आगमन होता है जो हमें पाखंड से बचाते हैं, जो हमें आडंबर से बचाते हैं। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम उन पाखंडों में न पड़ें। अब एक बात और ध्यान देना कि सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अहंकारी बना देते हैं। सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं तो हमें वे और गहरा प्रेमी बना देते हैं। क्योंकि जहां हम पाखंड में अगर किसी मंदिर से जुड़ गए तो हम आदमी में भगवान को देखना ही छोड़ देते हैं। जितने मंदिर जाने वाले लोग हैं ज्यादातर, वो मंदिर में तो भगवान को देखते हैं लेकिन जीव जंतु में भगवान को नहीं देखते। जो कृष्ण में भगवान को देखते हैं या जो देवी दुर्गा में भगवती को देखते हैं, वो बकरी में नहीं देखते, इसलिए बकरी पर छुरी चला देते हैं। जो लोग राम में भगवान को देखते हैं वे फिर किसी जीव में भगवान को नहीं देखते। अगर राम में भगवान वो देखते और सच में दिख जाता तो उन्हें अपने भाई में भी भगवान नजर आते और भाई पर मुकदमा नहीं करते, जमीन के लिए झगड़ा नहीं करते। पर आज राम भक्तों को देख लो, कोर्ट में खड़ा है, किस लिए? तो जमीन का विवाद है। अरे कम से कम राम जी से इतनी तो प्रेरणा ले लो कि जो राम अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ के जंगल चले गए, कम से कम उस राम से इतना तो सीख लो कि हम राम के भक्त हैं और अपने भाई पर मुकदमा कैसे कर रहे हैं। अगर राम भरत के लिए छोड़ सकते हैं तो आप भी राम भक्त हो, छोड़ दो। लेकिन नहीं, राम का भी हम वही हाल कर रहे हैं, कृष्ण का भी वही कर रहे हैं। और दुख तो इसलिए हो रहा है कि आज हमने सदगुरु कबीर का भी वही हाल किया। सदगुरु कबीर की वाणियां हमारे मस्तिष्क में तो है, हृदय में नहीं है। दो तरह से हम सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़ते हैं, एक है हृदयस्थ करना, एक है कंठस्थ करना। कंठस्थ बहुतों को हो जाता है, और कंठस्थ का मतलब क्या है? जो कंठ में आके अस्त हो जाए, यहीं स्थित हो जाए, स्थित हो गया यहीं, यहां से नीचे नहीं उतरा। लेकिन उल्टा करते हैं, किसी ने गाली दिया उसको हृदयस्थ कर लेते हैं, सद्गुरु संत ज्ञान देते हैं उसको कंठस्थ कर लेते हैं। गाली को कंठ में नहीं रोकते, निंदा को, चुगली को, शिकायत को कंठ में नहीं रोकते, ज्ञान को यहीं रोक लेते हैं। और जो कोई गाली दे दिया तो हृदय में उतार लेते हैं, फिर लाठी लेके झगड़ने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं बुरी बातें कोई कह दे, कोई गलत कह दे, कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, तो उसको यहीं रोक लेना, भीतर मत आने देना। हृदय में तो सिर्फ ज्ञान को उतरने देना। तो आज इस सदगुरु कबीर के क्रांतिकारी विचार मंच से आप सबके लिए वही शब्द मैं कहूँगा कि सदगुरु कबीर ने जिस पाखंड का, जिस आडंबर का विरोध किया, सदगुरु कबीर को उस पाखंड के श्रेणी में खड़ा नहीं करना है, उनको उस पाखंड के घेरे में खड़ा नहीं करना है। वो निर्भ्रांत हैं, उनके विचारों को जीवन में उतारिए, तभी सच्चे कबीरपंथी हो सकते हैं, तभी सच्चे सदगुरु कबीर के अनुयायी हो सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह नहीं है जो गले में माला धारण कर लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो सदगुरु कबीर के चित्र को घर में टांग लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो बीजक ग्रंथ के एक एक शब्द को पढ़ लिया।
सदगुरु कबीर का अनुयायी वह है जो इस भाव में उतर गया कि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी वह घट की जागट प्रगट हो। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होय। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर। जब इस भाव में उतरेंगे कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाय। जब इस दर्शन को जीवन में उतारेंगे तो समझ जाना सदगुरु कबीर आपके रग रग में उतर गए। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि तीर्थ में जाके डुबकी लगा लो, सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि गंगा में डुबकी लगाओ तो मोक्ष मिलेगा, कि किसी गिरिकंदरा गुफा में किसी देवी किसी देवता का दर्शन करो तो मोक्ष मिलेगा। ये आडंबर की बात वो नहीं करते। वे हमें कहते हैं कि अपने मन को ऐसा निर्मल बनाओ कि आपका घर आपका आंगन आपका दुकान तीर्थ बन सके। बाहर तीर्थ करने जाते हो, घर को कबाड़खाना बना रखे हो। वे कहते हैं कि बाहर तो तीर्थ कर आया और घर है कबाड़खाना, यहां आकर के आपका मन वही गंदा हो गया, वही छल वही कपट वही ईर्ष्या वही द्वेष, वही माता का अनादर पिता का अनादर गुरु का अनादर, भाई के साथ धोखा पत्नी के साथ धोखा। तो तीर्थों में तो धार्मिक बने थे, गंगा नहाने जब गए थे तो धार्मिक बने थे, वैष्णव देवी की यात्रा में गए थे तो धार्मिक बन गए थे, और घर आए तो अधार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे तीर्थ को नहीं मानता। जिस दिन आपका मन निर्मल होगा आप जहां जहां कदम रखोगे वो तीर्थ बन जाएगा। और एक बात और है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सदगुरु कबीर आपको मंदिर से मुक्त नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं तुम्हें मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, वे कहते हैं मैं ईंट पत्थर के मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, चैतन्य मंदिर से मुक्त नहीं कर रहा हूं। अब वो मंदिर कौन सा है? बाहर के मंदिर में तो ईंट लग गई, सीमेंट लग गया, चूना लग गया, मंदिर बन गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जिसमें ईंट इंसानियत की हो। मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां चूना चरित्र का हो। मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां सीमेंट सत्य का हो। और जरा कल्पना करिए कि एक ऐसा मंदिर जहां ईंट इंसानियत का हो, एक ऐसा मंदिर जहां चूना चरित्र का हो, एक ऐसा मंदिर जहां सीमेंट सत्य का हो, वो मंदिर कैसा होगा? वो चलता फिरता मंदिर, देह देवालय, जहां देह जहां आप वही देवालय बन गया, जहां आप वही मंदिर बन गया, जहां आपके कदम पड़ेंगे वही तीर्थ बन गया। फिर आप साहब ने कहा ना, जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और यही बात गुरु रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मन गंदा रखो और फिर गंगा चले जाओ तो डुबकी लगाओ तो गंगा में स्नान हो गया। वे कहते रहे निर्मल करो न मन, पवित्र कर लो मन। तो आपके घर में आपके जग आपके गिलास आपके कठौते में रखा हुआ जल भी गंगा जल से भी बढ़िया है। और यदि मन गंदा है, मन में कुविचार है, मन में छल है, मन में कपट है, तो गंगा में बैठे रहो डुबकी लगा के, तब भी आप गंगा में नहीं हो। अगर मन में गंदगी है तो मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ। मन अगर गंदा है तो आप मंदिर में हो ही नहीं, और मन निर्मल है तो आप मंदिर से बाहर ही नहीं हो। फिर तो ये पूरी धरा मंदिर बन जाता है। अगर मन निर्मल हो गया तो जहां जहां कदम रखोगे सब मंदिर है। तो सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हें सीमेंट और ईंट के मंदिर से मुक्त करता हूं, लेकिन ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं कि जहां रहो वही मंदिर हो जाए, जो करो वही पूजा हो जाए। अब अलग से हम पूजा कराने जाते हैं, सुबह उठते हैं, जैसे दैनिकचर्या है ना, कुछ लोग मंदिर चले गए, कुछ लोग कबीर साहब के मंदिर, कोई राम के कोई कृष्ण के, सब तरह से लोग हैं। किन्हीं को कोई पसंद आए, किन्हीं को कोई। अब वहाँ जाके हम क्या करते हैं? पुष्प लेते हैं, कुछ आरती जला लेते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, कुछ मंत्र कुछ प्रार्थना गा करके हम निकल लेते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं इस मंदिर को इस तरीके से नहीं मानता। वे कहते हैं कि आपका कर्म इतना निर्मल हो जाए कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाना पूजा ना रहे। आप अगर झाड़ू लगाओ, इतनी निर्मलता से लगाओ, इतनी पवित्रता से लगाओ कि आपका झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। आप अगर माता आप भोजन बनाती हो तो अपनों के लिए भोजन बनाते हो, माता पिता सास ससुर पति पत्नी के लिए, तो आपका भोजन क्या है? खाना है। और कहीं भगवान के लिए बनाना पड़े, मंदिर में जाकर के जिसको भोग कहते हैं, तब आप उसको प्रसाद समझ के बनाते हैं। सदगुरु कहते हैं यही तो मैं
कह रहा हूं कि अपने घर के लोगों के लिए वही परमात्मा का भाव करके बनाओ, अपने सास ससुर पति के लिए वही भाव करके बनाओ, तो आपका प्रतिदिन प्रतिपल वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो आपका भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। आप कभी 1 मिनट के लिए मौका मिला मंदिर गए तो तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कह दिए, और बाहर मंदिर से आए तो बेटे को गाली दे दिया, पत्नी को गाली दे दिया, नौकर को गाली दे दिया। कहते मंदिर में तुम थे कि कोई दूसरा था? वहां इस मुख में प्रार्थना के शब्द आ रहे थे, बड़े प्रेम भरे शब्द आ रहे थे, और मंदिर से बाहर निकले तो गालियां कहां से आ गई? इसका मतलब जो रहे करवा सो निकले टोटी। टंकी से तो वही निकलेगा जो टंकी में होगा। अगर टंकी में पानी भरा है तो टोटी खोलो, पानी निकलेगा, और टंकी में तेल भरा है तो तेल निकलेगा। तो अगर मंदिर में जाके इस मुख से प्रार्थना निकली है और घर में आए, बाजार में आए, लोगों के बीच आए तो गाली कहां से निकली? इसका मतलब यहां गाली भी इकट्ठा करके रखे हो, इसका मतलब यहां विकार भी संजो करके रखे हो। सदगुरु कहते हैं मैं इसे प्रार्थना मानता ही नहीं हूं, बल्कि प्रार्थना में उसे मानता हूं कि मंदिर भले ही तुम कभी ना जाओ, लेकिन जहां भी जाओ अगर इस मुख से सत्य और मीठा वचन निकलता है तो समझना हर क्षण प्रार्थना है, हर क्षण मंत्र है। तो यह दर्शन सदगुरु कबीर देते हैं। लेकिन हमने आज सदगुरु कबीर के साथ बड़ा अन्याय किया है, और यह बात सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरी धरती की बात है। जहां जहां सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं वो सब ने आज सदगुरु कबीर को भी राम की तरह बना करके कैद कर दिया है। सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, सदगुरु कबीर के ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया। आज हमने उनके ग्रंथ को, आज हमने उनकी मूर्ति को मंदिर बना करके कैद कर दिया, और हमने क्या कहा कि हे सदगुरु आप वहीं रहो, कभी कभी आ जाएंगे पूजा करने, कभी कभी आ जाएंगे अगरबत्ती चढ़ाने, फूल चढ़ाने, बाकी समय तो हमें प्रपंच में ही जीना है। सदगुरु कबीर हमारे जीवन में ना आ जाएं, इसलिए हमने उन्हें मंदिर बना के कैद कर दिया। जिस सदगुरु कबीर को, जिस भगवान बुद्ध को हृदय में उतारना था, इस हृदय रूपी मंदिर में कैद करना था, उन्हें हमने मंदिर में कैद कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेरणा लेने के लिए स्मारक बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो मंदिर प्रेम का प्रतीक बन सके, सत्य का प्रतीक बन सके। अगर आप सदगुरु कबीर का कोई स्मारक बना लिए, कोई मंदिर बना लिए, तो इतना ही ध्यान रखिए कि वो राम के मंदिर की तरह न बन जाए, कि भोग मोक्ष का केंद्र बन जाए। सदगुरु कबीर का मंदिर अगर बनाइए तो इस संकल्प से बनाइए कि जो भी व्यक्ति यहाँ आवे, या हम अगर यहाँ रहते हैं, तो सदगुरु कबीर की वाणी सबके हृदय में जाना चाहिए, सदगुरु कबीर का ज्ञान सबके हृदय में जाना चाहिए। सदगुरु कबीर कर्म की बात करते हैं, कर्म की पवित्रता की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कर्मकांड का विरोधी हैं। वो कर्मकांड कोई भी करे, अगर वो कोई ब्राह्मण करता है तो भी उसका विरोधी हैं, और कोई कबीर पंथ में आके कर्मकांड करता है तो सदगुरु कबीर उसे भी ब्राह्मण ही कहते हैं। वे कहते हैं कि पाखंड करने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथ का हो, वो ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण कर्म करने वाला है। वैसे तो अर्थ बढ़िया है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ सरल भी है और गहरा भी है, लेकिन उसका पालन जो नहीं करते, वो तो सदगुरु तो कहते हैं कि जो ब्रह्म का आचरण कर ले कोई भी ब्राह्मण हो जाएगा। अब ब्रह्म का आचरण क्या है? वही सत्य को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, करुणा को धारण कर लो, हर कोई ब्राह्मण है। सदगुरु कबीर ये थोड़े कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, जन्म ना जायते शूद्र। ऋषियों ने कहा जो जन्म लेता है जन्म से सब शूद्र है। संस्कार भवति द्विज, जो संस्कार ग्रहण करता है, अपने जीवन को सजाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य से, जो मन को निर्मल करता है, फिर वो द्विज बन जाता है। कोई भी हो सकता है, ये जाति सूचक यहाँ नहीं है। ब्राह्मण या द्विज ये जाति सूचक नहीं है, ये अवस्था है। कि जैसे आप छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी कोई जाति नहीं है, ये अवस्था है। वो पढ़ रहा है तो विद्यार्थी है, और उसी में से पढ़ के कोई प्रोफेसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, तो पद बदल गया। इसी तरह से ये मनुष्य है,
ये पढ़ लिख करके अर्थात भक्ति करके यही भक्त बन जाता है, साधना करके यही साधक बन जाता है, पूजा करके यही पुजारी बन जाता है, यही साधु बन जाता है, यही श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है। और अगर यह अपना कल्याण कर लेता है, यही परमात्मा बन जाता है। अलग कहाँ है? यही श्रेष्ठ कर्म को धारण करता है, यही ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। वे आडंबर की बात नहीं करते, पाखंड की बात नहीं करते। अब यहां विचार यह करना है कि हम ये बात रटते तो जरूर हैं मंचों से कि सदगुरु कबीर आडंबर नहीं करते, सदगुरु कबीर पाखंड नहीं करते, पर हम करते चले जाते हैं। हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित हो जाता है कि हम जरूर पाखंड करेंगे, हम आडंबर करेंगे। मैं कितने जगह जाता हूं, भारत के कई जगहों में जाना होता है, तो मैं देखता हूं कि जो सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं वो भी पिंडदान करने गया जाते हैं। अभी पिंडदान का समय था, मैं कितने ऐसे कबीरपंथियों को देखा जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया चले गए। तो एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम अपने पुत्र का पिंडदान करने गए थे, पुत्र गुजर गया था। मैंने कहा क्यों? कहा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैंने कहा आप सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं और सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि जियत न तरे तो मुए का तरी हो। अगर जिंदा रहते तरना ना हुआ, जिंदा रहते मोक्ष ना मिला, तो मरने के बाद किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वो आपको मुक्ति दे सके, स्वर्ग दे सके। जो आडंबर है, जो पाखंड है, उसमें मत पड़ना। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिंदा रहते ही कुछ किया जा सकता है। अब इस पर विचार हम नहीं करते, हम भी वही करने लग जाते हैं, वही कर्मकांड, वही छल, वही पाखंड, वही भ्रम। इसलिए सदगुरु कबीर कहते नहीं, आप तो मुक्त हो जाओ। पर हम वैसा करते हैं कि जैसे कई बार बच्चा जिद करता है, शांति से आप सब बैठ जाएं। जैसे कई बार बच्चा शाम रात्रि में चंद्रमा को देखकर जिद करता है कि वो क्या है, वो मुझे चाहिए। या कई बार माताएं दिखाती है कि देखो वो चंद्रमा है, देखो जरा, रो रहा होता है। तो बच्चा जब रो रहा होता है तो माँ इशारा करती है उंगली से कि ये देखो चंद्रमा। तो बच्चा चंद्रमा की तरफ नहीं देखता है, वो बार बार माँ की उंगली पकड़ लेता है। माँ कहती ये नहीं, उधर देखो। बच्चा फिर उंगली पकड़ लेता है। बच्चे को लगता है कि इस उंगली को ही पकड़ना है, यही चंद्रमा है। यही काम हम करते हैं। गुरु हमें इशारा करते हैं, संत हमें इशारा करते हैं कि ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। हम भी गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं कि यही मार्ग होगा। गुरु उंगली से इशारा करते हैं कि सत्य का मार्ग कुछ और है, हम गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं। इसको और स्पष्ट समझें। यहां से आपको मान लीजिए कहीं भी जाना हो, किसी भी दिशा में, चाहे आप लुधियाना जाएं, चाहे आप अमृतसर जाएं, तो जब सड़क में आप निकलते हैं तो मार्ग में मील का पत्थर मिलता है जहाँ किलोमीटर लिखा होता है। अब जैसे आप अमृतसर जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कितना किलोमीटर है, पर उसमें लिखा होगा जो भी 40, 50, 100 कुछ तो लिखा होगा। अब कोई आदमी ये सोचे कि लिखा है इसमें अमृतसर, इसका मतलब यही अमृतसर होगा, और पकड़ ले सीने से लगा ले कि मिल गया अमृतसर, पहुंच गया। वो लिखा हुआ तो है उसमें अमृतसर, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं दिया कि नीचे कुछ लिखा और भी है, 100, 50 कुछ तो लिखा है। और अगर मान लो 100 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब अमृतसर अभी आपसे 100 किलोमीटर दूर है। अभी उस पत्थर पर मत रुक जाना, अभी वहीं मत अटक जाना। अगर उस लिखे हुए को पकड़ लोगे तो 100 किलोमीटर दूर रह जाओगे अमृतसर से। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, पुनः पत्थर आएगा 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तब भी आप अमृतसर से दूर हैं। कब अमृतसर पहुंचेंगे? जब अमृतसर 0 अर्थात संख्या खत्म हो गई, अब अमृतसर आ गया। इसी तरह से जब तक बाहर का आडंबर आपके जीवन में है, जब तक आप बाह्य चीजों को पकड़ रखे हैं, चाहे गुरु के शरीर को पकड़ लो, चाहे गुरु के ग्रंथ को पकड़ लो, चाहे उनकी उंगली को पकड़ लो, आप मोक्ष से, मुक्ति से, सत्य से दूर रहोगे। ये गुरु उंगलियां इसलिए पकड़ाते हैं ताकि बाहर की उंगलियों को छोड़कर आप गुरु की उंगली पकड़ सकें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस उंगली को भी छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है।
एक समय ऐसा आता है जब गुरु इशारा करते हैं ग्रंथ के माध्यम से, अपनी बातें रखते हैं शास्त्र के माध्यम से, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब शास्त्र का ध्यान करके हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम समझ लें। जैसे मैं जब चला तो पहले मैं क्या सोचा, जब मैं आश्रम से निकला तो मैं सीधे यह सोचा पंजाब जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोला इस जगह ये भवन में जा रहा हूं, पंजाब जा रहा हूं। लेकिन जब मैं लगभग यात्रा कर लिया, आधी यात्रा आ गया, जब लोग पूछने लगे अब कहाँ जा रहे हैं, तब मैंने कहा जालंधर जा रहा हूं। अब पंजाब का दायरा घटा, जालंधर केंद्र में आ गया। जब जालंधर में उतर गए तब हम किसी से कहते हमको जालंधर जाना है तो लोग पागल समझते कि नहीं, अरे वहीं खड़े हो, अब कहाँ जालंधर, अब कोई एड्रेस बताओ। तो संजोग से प्रोफेसर साहब लेने पहुंच गए, वो मुझे निवास पर लाए, आश्रम पर लाए। अब वहाँ से ये सत्संग स्थल पर हम आए, लेकिन जब चले थे तो मूल में क्या था, पंजाब। थोड़ा और आगे बढ़े तो एड्रेस फिर बदला, जालंधर। जालंधर में जब आ गए तो एड्रेस फिर बदल गया, जालंधर छूट गया, फिर कबीर भवन आ गया। कबीर भवन है ना, मैं वहाँ आ गया। यही तो जीवन में धर्म की यात्रा है। हमें गुरु शास्त्र पकड़ा दिए, हम जीवन भर पकड़े बैठ जाते हैं। हम गुरु का चित्र पकड़े बैठ जाते हैं, हम गुरु का मंदिर पकड़े बैठ जाते हैं। अरे वो जब चलना आरंभ करते हैं तो एक समझो पता है, एक एड्रेस है कि चलो ठीक है, आरंभ में हम गुरु को ही एक माध्यम बना लेते हैं, हम शास्त्र को माध्यम बना लेते हैं। और जब थोड़ा निकट पहुंचो तो वहां से भी मुक्त होना है। हम जड़ बन जाते हैं कि नहीं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ग्रंथ पकड़ने के लिए नहीं है, ग्रंथ छुड़ाने के लिए है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको कहीं अटकाने के लिए नहीं है, सब जगह से आपको हटाने के लिए है। जैसे आपके पैर में कांटे गड़ जाएं तो आप क्या करते हैं, दूसरा कांटा लाते हैं ना। एक कांटा गड़ा है, दूसरा आप लेकर आते हैं। अब जो गड़ा है, दूसरे कांटे से आपने गड़े हुए कांटे को निकाल दिया। तो जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि जो गड़ा हुआ कांटा था वो भी फेंक देता है और जिससे निकाला उसको भी फेंक दिया। पर कोई कहे कि नहीं, जिससे निकाले हैं उसको क्यों फेंक दें, वो तो बढ़िया कांटा है, उसको जेब में रख लेते हैं। और जहां जेब में रख लिया तो उठते बैठते कभी वही गड़ जाएगा, और अगर वो गड़ गया तब फिर क्या करोगे, फिर दूसरा कांटा लाओगे। जो ग्रंथ हमें माया से निकालता है, जो ग्रंथ हमें भ्रम से निकालता है, एक समय ऐसा आता है कि फिर हम उसे ही माया बना लेते हैं, उसे ही भ्रम बना लेते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, एक समय जब आता है कि आपको शास्त्र मार्गदर्शन दिया, एक समय आता है जब गुरु ने मार्गदर्शन दिया, पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप आगे बढ़ते जाओ और जब मुक्ति में आना है, मोक्ष को पाना है, तो धीरे धीरे शास्त्र से, शब्द से, धीरे धीरे संसार की समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना है। और गुरु के प्रति जो, अब यहाँ ये बात मैं कह दूं स्पष्ट कि गुरु से मुक्त का होने का मतलब है गुरु के शरीर से मुक्त होना है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने शरीर को वैसे भी गुरु नहीं माना, वो ज्ञान को गुरु कहते हैं। और ज्ञान जिस शरीर से मिलता है, हम श्रद्धावश उस गुरु को पूजते हैं, क्योंकि ज्ञान हवा में तो नहीं मिलता, किसी न किसी शरीरधारी से मिलता है। तो वर्तमान में जो गुरु, जो संत साधना करके दिव्य ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान उनके शरीर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। इसलिए हम शरीर की वंदना करते हैं। शरीर तो सभी है, सभी शरीर पूजनीय क्यों नहीं होता। जो शरीर ध्यान साधना में सहायक बनता है, जो शरीर मुक्ति मार्ग में सहायक बनता है, वो शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वह शरीर गुरु का है तो पूजनीय हो गया, आपका है तो पूजनीय हो गया। फिर जो अपने जीवन में भक्ति धारण कर लिया उसका शरीर पूजनीय हो जाता है। लेकिन महत्व ज्ञान का है। अगर हमने शरीर की पूजा कर ली और ज्ञान से हम वंचित रह गए तो फिर शरीर की पूजा में अटक गए, फिर हम भ्रम में चले गए, फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में चले गए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं पूजा तो ज्ञान की हो। पूजा का अर्थ है गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारना। हम गुरु के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते, हम गुरु को बस या तो कंठी के रूप में या किताब के रूप में या चित्र के रूप में सजा करके बैठ जाते हैं। अब जहाँ हम होते हैं मंदिर में, हमारे चारों तरफ धर्म के चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं। अब लोग समझते हैं कि मैं तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, मैं धार्मिक हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तो इससे धर्म नहीं कहता,
वे कहते हैं माला पहनना, तिलक लगाना, धार्मिक किसी भी चिन्ह को मैं नहीं मानता, साहब कहते हैं। वे कहते हैं ये बाद की बात है, ठीक है माला पहनो जरूरी है। जैसे कोई पुलिस है तो ट्रेनिंग लेके वर्दी पहनते हैं, पर कोई घर से डायरेक्ट वर्दी खरीद के पहन ले तो उसका कोई मोल नहीं है। वो जब एक प्रक्रिया से मिलती है, लेकिन उस वर्दी के पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने कितनी एग्जाम्स, कितने इम्तिहान दिए होंगे। इसी तरह से गुरु का जो ज्ञान है, माला धारण करते हैं, गुरु का ज्ञान जब लेते हैं तो हम तिलक धारण करते हैं। इसका मतलब सिर्फ तिलक और माला से नहीं है, इसका मतलब है कि ये माला, ये तिलक मिला ही इसलिए है क्योंकि गुरु का ज्ञान हमने लिया है, क्योंकि गुरु का दिया हुआ सूत्र हमने लिया है। और अगर हमने सिर्फ माला ले लिया, हमने सिर्फ तिलक ले लिया और गुरु का बताया मार्ग नहीं लिया, तो फिर कुछ नहीं लिया। फिर तो ऐसा ही है कि जैसे गिलास किसी को दे दो, लो पानी पियो, और गिलास में पानी ही नहीं है, तो महत्व तो गिलास का नहीं है। आपको किसी को गिलास नहीं देना होता है, देना पानी होता है, लेकिन गिलास माध्यम बनता है कि लो इस गिलास के थ्रू, चाहे लोटा में दे दो, चाहे थाली में दे दो, देना तो पानी है। इसी तरह ज्ञान का माध्यम कभी कभी माला बन जाता है, कभी कभी तिलक बन जाता है, लेकिन उसके पीछे मूल में ज्ञान है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि सदगुरु कबीर का परिचय मानवतावादी संत का है। इस धरती पर सदगुरु कबीर का परिचय पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार विरोधी संत का है। इसलिए सदगुरु कबीर को पाखंड के श्रेणी में मत ला देना, सदगुरु कबीर को अंधविश्वास में नहीं बांधना, सदगुरु कबीर को जड़ नहीं बना देना। सदगुरु कबीर चैतन्य रूप में हम सबके हृदय में विराजमान होना चाहिए। और इस श्रृंखला में कोई भी महापुरुष हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे गुरुदेव कबीर हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे संत रैदास जी हों, जितने भी महानतम संत हुए, उनकी वाणियों को हमें जीवन में उतारना है। सिर्फ मंदिर बना के नहीं बैठ जाना, सिर्फ ग्रंथ लेकर के नहीं बैठ जाना। ग्रंथ इसलिए होने चाहिए कि वो हमारे मन को निर्ग्रंथ बना सके। शास्त्र इसलिए होना चाहिए कि हमारे जीवन में सत्य उससे आ सके, लेकिन शास्त्र से सत्य नहीं आते, ग्रंथ से हमारा मन निर्ग्रंथ नहीं बनता। हम वही भ्रम में लगे हैं, वही पाखंड में लगे हैं। किसी दिन व्रत रह लेते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी कोई पाखंड कर लेते हैं, कभी कोई कर्मकांड कर लेते हैं, कभी भोग मोक्ष मांगने लग जाते हैं। मन को पवित्र करने की चेष्टा नहीं करते, मन को निर्मल करने की चेष्टा नहीं करते। मन निर्मल करो, ये सबसे महत्वपूर्ण साधना सदगुरु कबीर की है। सदगुरु कबीर की साधना को अगर हमें एक सूत्र में बांधना है तो सदगुरु कहते हैं कुछ करो ना करो, मन को निर्मल जरूर करना। अगर मन निर्मल कर लिया तो मन गोरख, मन गोविंद हो जाएगा, और फिर आप ही गोविंद हो जाओगे। और मन कचड़ा बना है तो कितना भी पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें कई बार यह दिग्भ्रमित किया जाता है कि कुछ करना थोड़े है, एक बार मंदिर पहुंच जाना है, हाजिरी लग गई, जीवन में काम बन जाएगा। मंदिर जाने से हाजिरी नहीं लगाना है, मंदिर जाकर के हाजिरी नहीं लगाना है, और जाने से कुछ होता भी नहीं है। यह बात सदगुरु कबीर ने बीजक ग्रंथ में कहा है। अभी मैंने कहा भी कि ना पत्थर में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना गिरी में, ना कंदरा में, ना गुफा में, ना काशी में, ना प्रयाग में, कहीं नहीं। तो लोगों ने कहा तो कहाँ खोजें? कहा खोजी हो तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की सांस में। कहा मुझे खोजना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो हर घट में देखना तो शुरू कर दो। तुम मंदिर में मुझे देखना चाहते हो और अपने माँ में जगत जननी का दर्शन नहीं करते। तुम मंदिर में मुझे खोजने आ जाते हो, अपने भाई में परमात्मा का दर्शन नहीं करता। तुम मंदिर में मुझे देखने आ जाते हो, तुम छोटे छोटे जीवों में परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करता। आज भारत देश जो अहिंसा वादी देश है, जहाँ हमारे कई धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो भारत भूमि जो सदा से अहिंसा का संदेश दिया है, वो भारत भूमि जहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो चींटी में भी भगवान को देखते हैं, आज वह भारत देश
मांसाहार, नशा, दुर्व्यसन, छल, कपट, भ्रष्टाचार में इतना आगे कैसे हो गया? जिस देश में अहिंसा की बात हो, सत्य की बात हो, प्रेम की बात हो, जीव ही शिव है इसकी बात हो, वहां इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी समस्या क्यों है? अभी नवरात्रि का त्योहार बीता, मैं एक जगह और चर्चा कर रहा था कि आज 9 रूपों का, दशहरा में 9 रूपों का, मातृ रूप का, कन्या का, 9 रूपों का पूजन हुआ। तमाम जो दुर्गा के रूप हैं, और कई जगह लोगों ने कन्या पूजन भी किया। जरा गौर से देखना कि भारत की दशा क्या है और हम सब कैसे उसके जिम्मेदार हैं कि जगह जगह कन्या पूजन हुआ, छोटे छोटे बेटियों को, बच्चियों को चरण पूजे गए। दुर्गा में जगत जननी देखने वाले, उन कन्याओं में दुर्गा का दर्शन करने वाले, लगा जैसे पूरे भारत में सभी लोग इतने धर्मात्मा हो गए। जहां देखो वहीं कन्या पूजन, जहां देखो वहीं दुर्गा की पूजा। फिर मैंने सोचा कि वो कौन लोग हैं जो 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो मातृशक्ति का अपमान कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो नारी का अपमान कर रहा है? इसी देश में जगह जगह दुर्गा की पूजा करने वाले लोग, इसी देश में सरस्वती की वंदना करने वाले लोग, इसी देश में जहां लक्ष्मी की पूजा हो रही हो, उसी देश में वे कौन लोग हैं जो नारी के साथ इतना बदसलूकी कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? तब मुझे लगा कि ये धर्म का चेहरा कुछ और है और असल चेहरा कुछ और है। मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, तीर्थों में गए तो तीर्थयात्री बन गए, लेकिन भीतर जो कड़वापन है, भीतर जो कचड़ा है, वो मिटा नहीं है। गंगा में 1000 डुबकी लगाओ, ये भीतर के कचड़े गंगा में नहीं धुला करते। जिस दिन सदगुरु कबीर की वाणी को हम गहराई से सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा। जिस दिन हम संतों की वाणी को सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा, लेकिन नहीं धुलता। हम बाहर से धार्मिक बन जाते हैं, भीतर से नहीं बनते। हम नारियों में जगत जननी दुर्गा का रूप देखना ही नहीं चाहते। हम पत्थर की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सच में दुर्गा के रूप हैं, उन मातृशक्तियों में हम देखना ही नहीं चाहते। उनका तो अनादर करते आ रहे हैं, उनको तो पैर की जूती बना दिए। जिस देश में ज्ञान की पूजा की बात हो, जिस देश में नारी पूजा की बात हो, वहां नारियों की क्या स्थिति है देख लो। लोग कहते हैं पति परमेश्वर है। क्यों भाई? झूठ बोलने वाला परमेश्वर हो गया, नशा करने वाला परमेश्वर हो गया। पुरुष किस लिए परमेश्वर है? परमेश्वर वह है जो दुर्व्यसन नहीं करता, नशा नहीं करता, जो पर स्त्री पर कभी भी आंखें गड़ाकर नहीं देखता, जो पर मातृवत परदारेषु पर द्रव्यसु लोष्ठवत, इस भाव में जीता है। जो दूसरे नारी को देखे तो माता के रूप में देखे, बहन के रूप में देखे, बेटी के रूप में देखे। अगर ऐसा पुरुष है, वो परमेश्वर हो सकता है। चोरी करने वाला, छल करने वाला, कुदृष्टि करने वाला, नशा करने वाला परमेश्वर नहीं हुआ करता। ये पुरुष प्रधान समाज ने पुरुषों को परमेश्वर बना दिया, और जो नारी वास्तव में जगत जननी है, उसको पैर की जूती बना दिया। सदगुरु कबीर ने कहा, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं नारियों को भी उसी रूप में देखता हूं, वही महानतम स्वरूप, क्योंकि नारी ही जगत जननी है, यही सृष्टि का जन्मदात्री है। इसलिए ऋषियों ने माता निर्माता भवती कहा है, पिता निर्माता भवती नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मां निर्माण करती है, ये पुरुष निर्माण नहीं करता, पुरुष तो विनाश करता है। इसलिए अगर सही अर्थों में मैं कहूं तो माता परमेश्वरी है, पुरुष परमेश्वर है कि नहीं इसमें शक है, पर माताएं परमेश्वरी है। और जब माताएं ठान लें, तब इनके पुत्र भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं। माताएं ठान ले तो इनके पुत्र बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, मीरा बन जाते हैं। लेकिन अगर माताएं थोड़ा सा समाज के हिंसा का शिकार हो जाती हैं, समाज के कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं, मान्यताओं का शिकार हो जाती हैं, तो बच्चे लादेन बन जाते हैं, तो बच्चे फिर कुमार्ग पर चले जाते हैं, फिर बुढ़ापा दुखद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें सच्चे त्योहारों से भी परिचय कराते हैं, सच्चे व्रत से परिचय कराते हैं। सदगुरु कबीर का परिचय उनका ज्ञान है। जैसे सूरज अगर अस्त हो, सूरज डूब गया हो, उसके बाद उस पर लाख किताब पढ़ लो, उसका परिचय पता नहीं चलेगा।
लेकिन जब सूर्योदय होता है तो कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सूरज उदय होकर खुद अपना परिचय दे देता। इसी तरह सदगुरु कबीर की बाहर कितनी भी चर्चा कर लो, पर उनका असली परिचय तो उनका ज्ञान है, उनका वह ज्ञान, वह दर्शन जो समस्त पाखंड को नाश करने वाला है, उनका वह ज्ञान जो समस्त आडंबर का नाश करने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर त्रैलोक्य में अर्थात समस्त सृष्टि में संत सम्राट कहे गए। साधारण बात नहीं है। कितनी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी होगी, कितना विरोध हुआ होगा। आज हम सत्य कहने से घबराते हैं, और सदगुरु कबीर का कालखंड देखिए। एक तरफ भारत में मुगलों का शासन, दूसरी तरफ काशी पंडितों की नगरी, और वहां बैठकर वो कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे क्यों नहीं आया। पंडितों की नगरी में बैठकर कह रहे हैं कि अगर तू सच में ब्राह्मण है तो और रास्ते से क्यों नहीं आया। तो मुसलमान खुश हो गए, कहा वाह, कबीर साहब ने ब्राह्मणों की खबर ले ली। तो कबीर साहब ने कहा तुम कम हो, जो तू तुरुक तुरुकने को जाया तो पेट ही काहे ने सुनती कराया। यही तो उनकी महानता थी कि वो किसी एक की बात नहीं करते थे उस वक्त। आज व्यक्ति थोड़ा सा कुछ बोल दे अल्लाह के खिलाफ में तो सर तन से जुदा हो जाता है। सदगुरु कबीर सोचो किस मिट्टी के बने थे कि पूरे भारत में मुगलों का शासन है, तब कह रहे हैं जो तू तुरुक तुरुक निक जाया तो और राह दे क्यों नहीं आया। जहां पंडितों का शासन है उन्हें भी फटकार रहे हैं, मुगलों को भी फटकार रहे हैं, मौलवियों को फटकार रहे हैं। पर जानते हैं क्यों? फटकारना भी तो अलग अलग प्रकार से होता है। एक पिता अपने पुत्र को जब फटकारता है तो पुत्र के कल्याण का भाव होता है, पुत्र को सही संस्कार देने का भाव होता है, पुत्र के प्रति घृणा नहीं होता। आज हम किसी बात पर बोलते हैं ना, आज हम लोग भी समाज में बहुत से पाखंड का विरोध करते हैं, हम घृणा में बोलने लग जाते हैं। देखो समस्या कहाँ होती। अगर हम मान लो ब्राह्मणवाद पर बोल रहे हैं, संप्रदायवाद पर बोल रहे हैं, पाखंडवाद पर बोल रहे हैं, तो हम में समस्या क्या हो जाती है कि हम घृणा और नफरत में बोलने लग जाते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया में बोलने लग जाते हैं। पर सदगुरु कबीर कैसे बोलते थे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर एक माता पिता की भांति व्यवहार करते थे। वे कहते थे ये सब मेरे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है, सब घट मेरो साईं। इसलिए पहले ही कह दिया कि सब मेरे हैं, लेकिन किसी के जीवन में अगर पाखंड है तो थोड़ा थप्पड़ भी मारूंगा, सुधार भी करूंगा, पर घृणा से नहीं, प्रेम से। अगर एक पिता अपने बेटे को थप्पड़ मारता है तो एक ही ध्येय होता है, ये गलत मार्ग में ना चला जाए, ये नशा दुर्व्यसन के मार्ग में ना चला जाए। वो थप्पड़ पुत्र घृणा समझ के नहीं लेता, वो पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी ने मारा है, कोई बात नहीं। हालांकि आज के पुत्र ये स्वीकार नहीं करता, अगर पिता ने थप्पड़ मार दिया तो बेटा घर छोड़ के भाग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पिता का थप्पड़ इसलिए नहीं पड़ा है कि वो उससे घृणा करते हैं, पिता ने थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं, तुम जो कर रहे हो वो कार्य ठीक नहीं है। यही समझकर सदगुरु कबीर ने उस समय कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कितना हिम्मत था उनमें, कितना साहस था, कितना सामर्थ्य था। और इसलिए था कि वो सबसे प्रेम करते थे। तभी तो उन्होंने कहा मैं रोऊं इस जगत को, मुको रोवे न कोई। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, वो कहते हैं मैं पूरे जगत के लिए रोता हूं। पर रोता इसलिए हूं कि मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। मेरा किसी ने कुछ ले लिया इसलिए नहीं रोता, मोहबस नहीं रोता हूं। मैं एक एक नारी को देवी के रूप में देखना चाहता हूं। मैं एक एक पुरुष को परम शांत अवस्था में देखना चाहता हूं, ज्ञान के मार्ग पर देखना चाहता हूं, सबको सुखी देखना चाहता हूं। लेकिन इसका मार्ग क्या है? तब साहब ने कहा कि मान लो अगर कोई मुझसे भी प्रेम करता है, जैसा कि आप कहानी सुनते हैं ना कि कबीर साहब एक बार गुजरात गए, सभी लोग कहानी सुने होंगे कि सदगुरु कबीर एक बार भरूच गए गुजरात, तो वहाँ दो भाई थे तत्वा जीवा, तो उन्होंने बड़ी सेवा की। स्वयं सदगुरु पधारे हैं, किसी का भी भाग्य खुल जाएगा, तो सदगुरु कबीर की बड़ी सेवा की उन्होंने। महीनों रह गए सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर के द्वारा उन्होंने एक बड़ का पेड़ भी लगवाया, जो आज भी मौजूद है वो पेड़, कबीर बड़ के नाम से।
आप कभी भरूच कोई जाएं तो देखें, बहुत विशाल पेड़ है। उसके बाद सदगुरु कबीर ने कहा कि अब मैं चलता हूं। तो तत्वाजीवा रोने लगे, कहे सदगुरु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। सदगुरु ने कहा जो ज्ञान आज तक दिया फिर उसको तो तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे इस शरीर से मोह करने के लिए ज्ञान थोड़े दिया था, ज्ञान आचरण के लिए दिया था, और मैं शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, कबीर साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। तो साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा मैं तेरा सुख लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तेरी शांति लेकर नहीं जा रहा हूं, सब तुम्हें देकर जा रहा हूं, वो सूत्र देकर जा रहा हूं, वो मार्ग देकर जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ देना, ये बाहर की भी आशा, परिवार की आशा, धन की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, ये ईश्वर पर ब्रह्म की आशा छोड़ देना। छाड़ सकल की आस मुझे ही ऐसा होए रहो। सदगुरु ने कहा कि जैसे मैं निष्काम हूं, जैसे मैं निष्कपट निश्चल हूं, निर्विकार हूं, बस तुम भी हो जाओ, और तब क्या होगा, सब सुख तेरे पास। फिर सारा सुख तुम्हारे पास है, किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा। फिर स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख मांगना नहीं पड़ेगा। अभी हमें लगता है धन में होगा, पद में होगा, स्त्री में होगा, स्त्री को लगता है पुरुष में होगा। सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ भ्रम है, मृगा की भांति। जैसे गर्मी के समय में मृगा को प्रतीत होता है जल है नदी में, और जब जाता है पास में तो वहाँ सूखा नजर आता है। आप सब भी अनुभव किए होंगे, गर्मी के समय सड़क पर दूर तक देखो तो कहीं लगेगा चमक रहा है जल की भांति, लेकिन निकट जाओ तो वहाँ फिर कुछ नहीं है, फिर आगे लगता है जल है, फिर कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं यही स्थिति संसार की है। हमें लगता है यहाँ सुख होगा, हम दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहाँ सुख होगा, दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहाँ धन में होगा, पद में होगा, पत्नी में होगा, मकान में होगा, वस्त्र में होगा, मोबाइल में होगा, गाड़ी में होगा, हर जगह दौड़ के चले जाते हैं, और एक दिन के बाद सब सुख खत्म। अब कोई आदमी पैदल चलता है तो उसे लगता है साइकिल में सुख होगा, तो साइकिल खरीद लिया। अब साइकिल जब खरीदा तो एक दिन तो सुख मिलता ही है, अब वो खुश हो गया कि चलो अब तक पैदल चलते थे, बहुत दिक्कत होती थी, अब साइकिल पर चल रहे हैं। और अगर साइकिल में सच में सुख होता तो वो सुखी हो जाता, लेकिन जैसे ही किसी के बाइक पर नज़र पड़ती है तो वही साइकिल फिर खटकने लगती है कि नहीं साइकिल में सुख नहीं, हमें बाइक मिल जाए तो सुख आ जाएगा। अब वो बाइक खरीदता है, अब फिर 2-4 दिन बड़ा सुख, अब वो कहीं भी खेत भी जाता है तो बाइक से ही जाता है, बड़ा सुख मिल रहा है, कहीं भी जा रहा है सुबह सुबह बाइक से ही जा रहा है, लेकिन 10 दिन होते होते बाइक भी सुख का कारण नहीं रह गया, क्योंकि नज़र किसी की कार पर पड़ गई। अब लगा कि नहीं नहीं बाइक में सुख नहीं, कार में सुख है, अब कार खरीदेंगे तो सुख हो जाएंगे। फिर वो छोटा सा एक ठो कोई कार खरीद लिया, अब 10 दिन 15 दिन तो कार बड़ा सुख दिया, बड़ा आनंद दिया, लेकिन किसी की लग्जरी कार पर नज़र पड़ गई, अब लगा नहीं ये छोटी कार है अल्टो, इसमें सुख नहीं, अब तो लग्जरी कार में सुख है। और इस तरह वो खरीदते खरीदते अगर वो हवाई जहाज भी खरीद ले तो एक दिन उससे ऊब जाएगा, क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, वो खोजना ही व्यर्थ है। संसार के वस्तुओं का सिर्फ निष्कामता पूर्वक सदुपयोग कर लो, इसके अतिरिक्त वहाँ सुख खोजना ना समझी है।